नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल A_Coaching@ऑफ अनंत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे CDP में टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें मैंने आपको उसके प्रकार बता दिए थे। जिसमें हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, विजुअल मेथड एंड मेंटल मेथड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड करके ही स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या होती है। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग एक रणनीति तैयार करते हैं, वही रणनीति कही जाती है स्ट्रेटजी। यानी कि कोई भी काम, जैसे कि आपको कोई एग्जामिनेशन का पैटर्न हमें तैयार करना होता है, तो वह क्या है कि स्ट्रेटजी हम टीचर तैयार करता है कि बच्चे को कैसे क्वेश्चन हमें देने हैं। ठीक है। फिर या घर का कोई काम करना होता है या कोई बड़ा बिग फंक्शन करना होता है, उसके लिए हमें क्या होती है स्ट्रेटजी, एक रणनीति, एक प्लान तैयार करना होता है। उसी तरीके से टीचिंग के लिए भी एक स्ट्रेटजी प्लान करनी होती है। तो आज बात करते हैं हम लोग उसी स्ट्रेटजी की, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज बात हो रही है टीचिंग स्ट्रेटजी में। टीचिंग स्ट्रेटजी हेल्प्स द स्टूडेंट्स in learning the desired course of the content, and these are the method by which the objective of teaching is released in the classroom। बहुत अच्छी बात टीचिंग स्ट्रेटजी को बता रहा है कि टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है। वह हमें हेल्प करता है स्टूडेंट को अपने कोर्स के जो कंटेंट होते हैं, जो विषय वस्तु, जो टॉपिक उसको पढ़ना होता है कोर्स का, उसकी पूर्ति करता है। किस प्रकार से? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड का यूज करके, क्योंकि एक मेथड से ही आप हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते हो। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड होता है। तो वही कह रहा है कि एंड दीज आर द मेथड बाय विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज रिलीज्ड इन द क्लास, या कह सकते हैं कि उसको रिलीज किया जाए या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रिलीज करिए या मतलब उसको कर बाहर निकालते हैं। यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी के द्वारा जो हम टीचिंग मेथड्स को अपनाते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, हम टीचिंग के उद्देश्यों को, शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है, या क्लासरूम में उसको बाहर निकालते हैं। वो बच्चे के जो व्यवहार में परिवर्तन, जो सब्जेक्ट के प्रति परिवर्तन आता है, जो उसके नॉलेज में परिवर्तन आता है, जो उसके संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमें दिखता है, वह सारी चीजें किसके द्वारा होती है? इस ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के द्वारा। और उसमें कौन हेल्प करता है? ये हमारी स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, टीचिंग की स्ट्रेटेजी हेल्प करती है। अब बात करते हैं टीचिंग ऑफ स्ट्रेटेजी कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, इसके दो प्रकार होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहला है क्या? ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। क्रेटिक, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। और दूसरा कौन सा होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑटोक्रेटिक में होता है कि एकाधिकार, इसको कहिए आप, या ये कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ही जो होता है उसको मालिक होता है। ऑटोक्रेटिक मतलब वो होता है ना कि उसको डेमोक्रेटिक से वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे कि कहा जाता है राजा के हाथ में सारा पावर होता है, प्रजा के हाथ में कोई पावर नहीं होता है। उसी तरह से टीचर के हाथ में सारा पावर होता है, बच्चे के हाथ में कोई पावर नहीं होता। टीचर जो कहेगा वही बात उसको माननी होती है। तो वह क्या है, उसके अंतर्गत आता है ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, उसकी हम लोग आगे बात करते हैं। सेकंड है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। डेमोक्रेटिक से क्या है, जैसे डेमोक्रेसी में क्या है, राजा अपनी बात रखता है, लेकिन साथ के साथ वो प्रजा के बिना अपनी कोई काम वो नहीं कर सकता। प्रजा के भी उसमें साथ के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है जिसको बोला जाता है, कि जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, तो वो प्रजा चुनकर देती है ना राजा हमें। उसी तरीके से बात यहाँ होती है क्लासरूम टीचिंग में, कि टीचर के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी? स्टूडेंट की होगी। और स्टूडेंट की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें लोग कहते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसकी बात यहाँ पर आती है इस मेथड में। लेकिन कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो ऑलवेज डिपेंड होते हैं टीचर पे, तो वो आ जाते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में। ठीक है,
तो अब हम लोग देखते हैं पहले क्रिएटिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, इसके अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं। अब आप देख रहे हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हमारे 4 मेथड मेन हैं जिसको हम बात करेंगे। बात हो रही है क्या, स्टोरी टेलिंग मेथड। पहला हमारा क्या है, स्टोरी टेलिंग मेथड। दूसरा है लेक्चर मेथड। तीसरा है डेमोस्ट्रेशन मेथड। और फोर्थ है ट्यूटोरियल मेथड। ठीक है, तो ये 4 मेथड हमारे, अगर इसके अलावा भी आपको कोई मेथड समझ में आता है तो आप उसको भी इसके टाइप्स में डाल सकते हैं स्ट्रेटेजी के। तो बात हम करते हैं आज मेन 4 हम लोग इस मेथड को डिस्कस करते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। This method increases the vocabulary of the students. This method increases the vocabulary of the students. And social students. बात हो रही है स्टोरी टेलिंग मेथड की। इसमें कहता है क्या कि इन दिस मेथड टीचर डिलीवर्स द कंटेंट इन स्टोरी फॉर्म। यहाँ टीचर जो भी चीज पढ़ाएगा वो कहानी के तरीके से पढ़ाएगा, कहानी के तरीके से बच्चे को डिलीवर करेगा सब्जेक्ट मैटर को। तो दिस मेथड, इसमें क्या होता है, दिस मेथड इंक्रीजेस द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे की क्या होती है, यहाँ शब्दकोश बढ़ता है, उसके उच्चारण अच्छे होते हैं, वो शब्दों को कहानी को बोलने का तरीका सीखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, मात्रा का, उच्चारण का, स्वर का, हर चीज का, कहाँ आवाज की ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ नीचे करके बोलना है, हर चीज बच्चा यहाँ पे सीखता है। वोकैबुलरी, उसके शब्दकोश बढ़ते हैं। तो बात हो रही है क्या कि ये मेथड, जो इस मेथड में टीचर क्या करता है, स्टोरी फॉर्म में सब्जेक्ट बताता है, कंटेंट बताता है सब्जेक्ट के, और इससे क्या होता है, बच्चे की वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज करती है। ये मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, किस सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में तो यूज नहीं होगा, साइंस में यूज नहीं होगा, मैथ्स में यूज नहीं होगा। तो ये किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, लैंग्वेज के लिए, क्योंकि वहाँ कहानी होती है। कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज, उसमें कविता होती, पोएम होती है, और आपकी कहानी होती है। तो उसमें ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट में ये स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत यूजफुल है।
और सोशल स्टडीज में, क्योंकि उसमें क्या है, स्टोरीज होती है, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें क्या है, स्टोरी होते हैं। सेकंड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में कहता है द लेक्चर मेथड, ये मेथड हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। द लेक्चर मेथड इज ओल्डेस्ट एंड वन वे it is helpful in developing the cognitive and affective domain of the child। बात हो रही है यहाँ पर कि लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड क्या है, ये बहुत ही ओल्डेस्ट चला रहा है, ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, कभी सोशल स्टडी की भी क्लास सब्जेक्ट में यूज होता है, यूज्ड इन सोशल स्टडीज। कहता है क्या लेक्चर मेथड में, यह क्या है, वन वे है। वन वे इन द सेंस कि एक बंदा लेक्चर देगा, स्पीच देते रहेगा, दूसरा बंदा सुनते रहेगा, ठीक है। तो द लेक्चर मेथड इज ओल्डेस्ट एंड वन वे कम्युनिकेशन मेथड of teaching. It is helpful in developing the cognitive and affective domain of the child. This method is suitable for introducing a lesson and emphasis on presentation. Used in social studies. कहता है क्या कि लेक्चर मेथड हमारा क्या है, वन वे मेथड है। यह क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब आप अकेले ही बात कर रहे हो, लेक्चर मेथड है। जैसे हम लोग क्या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसमें मैं आपको भी सामने, आप मेरे नहीं दिख रहे हो, बट क्या है कि ये क्या है आपकी, मैं जो दे रही हूँ ये लेक्चर मेथड ही एक तरह से प्रोड्यूस आपके सामने कर रही हूँ। तो ये चीज कहता है कि ये किस चीज में हेल्पफुल होता है, ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यूज होता है, और मतलब मानसिक विकास करने में, उसके सोचने की क्षमता में विकास करता है, कोई चीज को ध्यान से सुनने की कैपेसिटी को वो विकास करता है, एकाग्रता में भी ये करता है। क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या है कि आप बोल तो रहे हो, लेकिन अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। और उसमें क्या है, तो बच्चे के अगर ध्यान से आपकी बातें सुनता है तो वो एक अपने एक विचार बना सकता है, उसकी सोच विकसित हो सकती है, मानसिक विकास उसका डेवलप होता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। इससे एक मतलब उसकी स्टडी करने की खुद से सेल्फ स्टडी करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो बात हो रही है कि ये क्या है, किस में ये मेथड कहाँ यूज होता है, आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में, प्रेजेंट डेट में ये यूज होता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन एंड एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंटेशन यूज्ड इन सोशल स्टडीज। जैसे कि मोस्टली ये क्या है, आज के डेट में इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, एक लेसन को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें एक लेक्चर दिया जाता है, एक मेथड यूज होता है। क्या किसी चैप्टर को टीचर पढ़ाने गया तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वो एक
बात एक भूमिका बांधता है, तो वो इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम करता है ये मेथड। और दूसरी कह रहा है जैसे कि आप कहीं प्रेजेंटेशन, कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें जो स्टेज को होस्ट करते हैं वो लोग क्या होते हैं, जो मेथड अपनाते हैं वह क्या है, प्रेजेंटेशन मेथड है। या कोई नेतागण जो स्पीच देते हैं, मान लीजिए वो भी क्या एक लेक्चर मेथड है। या हमारे यहाँ यदि VC हमारे बात करें, वाइस चांसलर, तो हम उनकी बातों को सुनते हैं, वो भी क्या है, एक लेक्चर मेथड है। ठीक है। तो आप किस, हमें उतनी दूर की बात नहीं करनी, हमें अपने सब्जेक्ट मैटर पे रहना है। तो बात हो रही है कि सोशल स्टडीज एक ऐसा विषय है जिसमें लेक्चर मेथड को अपना सकते हैं। ठीक है। इसमें भी आज के डेट में प्रैक्टिकल हो गया, बट लेक्चर मेथड कहीं ना कहीं इसमें अभी भी चलता है। जैसे कि स्टोरी टेलिंग मेथड है, उसी तरह से इसमें लेक्चर मेथड भी आता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। बात हो रही है यहाँ पर, दिस मेथड इज यूजफुल इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन विच द कंटेंट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय शोविंग। जहां हम कोई चीज देख कर सीख सकते हैं। तो बात हो रही है कि देख कर सीखने के लिए, आंखों से जब तक आप देखोगे नहीं, उसको करोगे नहीं, शोइंग एंड डूइंग, यहाँ एक और वर्ड मैं जोड़ रही हूँ, एंड डूइंग। ठीक है। शोविंग देख कर सीखना और करके सीखना, दोनों ही कंडीशन डेमोस्ट्रेशन में आता है। तो ये बात हो रही है कि ये मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, वहीं अप्लाई होता है जहां पे, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि साइंस। साइंस हमारा क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आज के डेट में सोशल साइंस भी प्रैक्टिकल होता है, लाइक ज्योग्राफी। ठीक है। तो कहता है क्या कि ज्योग्राफी में भी आपको क्या है, कि आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकल ऐड हो गया। तो बात हो रही है कि जिस चीज को आप जब तक देखोगे नहीं, उसको खुद से करोगे नहीं, तो आपको वो समझ में सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये मेथड वही अप्लाई होता है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल्स होता है, जहां पर आपको देखकर सिखाना होता है या करके सिखाना होता है। ठीक है। तो यह मेथड अप्लाई होता है साइंस और ज्योग्राफी में। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, ट्यूटोरियल मेथड।
ट्यूटोरियल मेथड में कहता है क्या, इन दिस मेथड क्लास इज डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। कहता है ट्यूटोरियल मेथड, जैसे कि हम लोग होता है ना ट्यूशन जैसे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग आज के बोलचाल की भाषा में बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो बात हो रही है कि ट्यूटोरियल मेथड में टीचर क्या होता है, वो इस मेथड में क्या करता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूज करता है, ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाता है। इन दिस मेथड क्लास को क्या किया जाता है कि डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की कैपेसिटी क्लासरूम के अंदर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। इन दिस मेथड the absence of previous knowledge of a student should be covered and every child should get a chance to express himself or herself individually। कहता है क्या, ये मेथड इसलिए अच्छा है, इसमें बच्चे की क्या होती है, जो प्रीवियस नॉलेज जहाँ पूर्व ज्ञान एब्सेंट होता है, जहाँ वो कहीं मिसिंग होते जाती है, उस पे बच्चों का फिर से उसको ज्ञान वापस मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहता है क्या कि इससे जो है बच्चे जो है एवरी चाइल्ड शुड गेट अ चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ इंडिविजुअली। यहाँ क्योंकि ग्रुप में अगर टीचर पढ़ाता है बच्चे को एक उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट बच्चों के होंगे, थोड़े से जो मीडियम होंगे उनके एक ग्रुप होंगे, और जो थोड़े से स्लो लर्नर है उनका एक ग्रुप बनता है। तो इससे क्या हुआ, इंडिविजुअली टीचर भी हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकता है। दूसरी बात है, प्रीवियस नॉलेज अगर बच्चे की एब्सेंट है उसको भी वो फिर से रिकॉग्नाइज कर सकता है, और साथ के साथ हर बच्चा खुद को इंडिविजुअली एक्सप्रेस कर सकता है क्लासरूम के अंदर। फिर बात हो रही है कि दिस मेथड इज लाइक ए रिमेडियल टीचिंग मेथड। ओके, ये मेथड को हम कह सकते हैं टीचर का कि ये उपचार का भी मेथड है, कि टीचर यहाँ क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है बच्चे की जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक से डेवलप नहीं हुई है, जहाँ उसकी स्किल डेवलप नहीं हुई है। तो वो कहता है क्या कि यहाँ पे इस मेथड को हम कह सकते हैं, ट्यूटोरियल मेथड को रिमीडियल टीचिंग मेथड भी कह सकते हैं, जो यूज हम मोस्टली करते हैं किसमें, नेचुरल साइंस में एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट के लिए इस ट्यूटोरियल मेथड का ज्यादा यूज किया जाता है। आप देखते होंगे आज के डेट में बच्चे सभी सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन पहले और अभी भी मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि साइंस और मैथ्स के ही टीचर दिए जाते हैं। तो रीजन यही है, क्योंकि बच्चे को ग्रुप में पढ़ेगा, एक ग्रुप के अंदर पढ़ेगा, तो उसके साथ क्या है, टीचर सब पे ध्यान दे सकता है और हर एक बच्चे पे ध्यान दे सकता है। तो बात यहाँ हो रही है कि रिमीडियल टीचिंग मेथड ये है, ट्यूटोरियल मेथड, और जो यूज किया जाता है मोस्टली इन नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स क्लास। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और उसके अंतर्गत हम लोग उसके मेथड्स को देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।